हेलो दोस्तों, हाल ही में आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रही। हालांकि अब वो बिल पार्लियामेंट में पास भी हो चुकी है और उस पर प्रेसिडेंशियल एसेट भी मिल चुका है और अब वो बाकायदा तौर पर एक कानून बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वक्फ बिल क्या था और इस पर इतना ज्यादा हंगामा क्यों हुआ? क्या वक्फ बिल एक रिलीजियस इशू है या प्रॉपर्टी इशू? क्या नॉन मुस्लिम भी इसमें प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हैं? क्या ये डोनेटेड है या एक्वायर्ड? इन सब चीजों पर बात होगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि वक्फ क्या है। देखिए दोस्तों, वक्फ एक मुस्लिम लॉ का कांसेप्ट है, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए, और जो डोनेटेड प्रॉपर्टी होती है वो वक्फ बन जाती है, और जो बंदा डोनेट करता है वो वाकिफ कहलाता है। लेकिन वक्फ का मतलब ये भी है कि एक बार अगर आपने प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, उसको आप दोबारा से वापस नहीं ले सकते, और इसलिए कहा जाता है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार आपने प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, वो चला जाता है स्टेट वक्फ बोर्ड के पास। फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसमें मस्जिद बनाएंगे या फिर कब्रिस्तान बनाएंगे या फिर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट। अब इस वक्फ को मैनेज करने के लिए मुताविलीन अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट बोर्ड के द्वारा। हर एक स्टेट का अपना अपना एक वक्फ बोर्ड होता है और सेंट्रल लेवल पर भी एक वक्फ काउंसिल होता है, जिनकी मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है तो उसको मैनेज करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है, और इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमारे पास मौजूद है वक्फ एक्ट 1995। अब कई बार वक्फ अमेंडमेंट 1995 को अमेंड किया गया, और उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो कि एक रिसेंट अमेंडमेंट हुआ, जिस पर अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब चूंकि कई सारे अमेंडमेंट्स के बाद भी वक्फ में जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, जिस कारण 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया? वक्फ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और वक्फ बोर्ड के फंक्शंस को स्मूथ करने के लिए। लेकिन इन बिल्स को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, जिस कारण इन्हें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया। कमेटी ने पब्लिक एक्सपर्ट्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग करने के बाद इन बिल्स के लिए 25 रिकमेंडेशन दिए, जिसके बाद कमेटी ने 30 जनवरी 2025 को अपना रिपोर्ट सबमिट किया, और उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लोकसभा में फिर राज्यसभा में पास किया गया। अब सवाल यह है कि 2025 की जो वक्फ अमेंडमेंट बिल थी उस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, और चेंज क्या हुआ इस एक्ट में जिसे इतना सारा हंगामा हुआ? नंबर 1, डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय नॉन मुस्लिम्स। मतलब कि पहले जो नॉन मुस्लिम्स थे, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो भी वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वही लोग इसमें प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हैं जो पिछले 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नंबर 2, वक्फ बाय यूजर। मतलब अगर पहले किसी जगह पर मस्जिद बनी थी या कोई जगह पब्लिक के लिए ओपन है पहले से ही, तो उसको मान लिया जाता था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और उस पे किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब नए अमेंडमेंट में वक्फ बाय यूजर को हटाया गया और ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी माना जाएगा जिसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा, वरना किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। नंबर 3, गवर्नमेंट लैंड अमेंडमेंट। मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट लैंड वक्फ प्रॉपर्टी बन चुकी है, अगर उसके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो गवर्नमेंट के पास वापस चली जाएगी। नंबर 4, वक्फ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता था, उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप 90 डेज तक हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। नंबर 5, स्टेट में कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है उसके लिए एक सर्वे कमिश्नर मौजूद होता था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद जो है सर्वे कमिश्नर ये काम नहीं करेंगे, इसके लिए डीसी को चुना गया। अगर डीसी ये डिसाइड करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रहेगी, वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। और इस हंगामे के पीछे का कारण एक ये भी था कि इसमें जो भी मेंबर्स होते थे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स होते थे। लेकिन अमेंडमेंट के बाद ऐसा नहीं है। अमेंडमेंट के बाद जो मुस्लिम मेंबर्स थे उनके साथ 2 हिंदू मेंबर्स भी रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की कुछ आम बातें जिन पर इतना ज्यादा हंगामा हुआ। उम्मीद है आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल चुका होगा कि क्यों इतना हंगामा हुआ। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।